हेलो स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों के बोर्ड में सीबीएसई में नहीं आता, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में आपका जीवन परिचय लिखने को आता है कवि और लेखक का। तो उसको कैसे लिखें, उसके कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। वैसे तो आपको लिखना आता होगा, लेकिन जब आप कवि और लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं तो जीवन परिचय में हमें कवि के पूरे उनके जीवन, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके जो कार्यकलाप हैं, मतलब उनकी कृतियाँ, जो कुछ भी उन्होंने लेख लिखे या कविताएं लिखी, उनका पूरा ब्यौरा और उनकी लेखन शैली, वो कैसे लिखते थे या उनकी कविताओं में क्या खास बात थी, वो आपको लिखना होता है। और साथ ही साथ जीवन परिचय व्यक्तिगत रूप में लिखा जाता है, मतलब आप उनके बारे में क्या अनुभव करते हैं, ये आपको आखिरी पैराग्राफ्स में जरूर लिखना चाहिए। या आपको उनकी कोई अच्छी पंक्ति हो, वो अच्छी लगती हो, तो उसका उदाहरण देकर के आप जीवन परिचय लिखें। तो आपको क्या करना होगा, पहले आप कवि के या लेखक के बारे में पहले पढ़ लें, अच्छे से पढ़ाई कर लें और शॉर्ट नोट्स अपने कहीं पर बना लें कि इस सन में उनका जन्म हुआ था, इस सन में उनकी मृत्यु हुई थी। अगर आपको सही याद है तभी आप उनका डेट देंगे, अगर डेट नहीं याद है तो आप ईयर दे सकते हैं, या किस युग के थे, कि भक्तकालीन थे या छायावादी कवि हैं या आधुनिक कवि हैं, ऐसा करके आप लिख सकते हैं कि किस काल के कवि थे वो। उसके बाद आप उनके जो उनकी जानकारी है वो लिखेंगे कि उन्होंने बचपन में शुरू कर दिया लेखन कार्य, या वो इस विद्या उन्होंने ग्रहण नहीं करी, या प्राथमिक शिक्षा तक उन्होंने पढ़ाई करी थी। उनके परिवार की या उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हों जो आपको याद हो या आपने पढ़ी हो, तो वो आप याद कर लीजिए, उसका शॉर्ट ब्यौरा आप लिखेंगे। फिर उनकी साहित्यिक कृतियाँ कौन कौन सी थी, उनमें से सारी तो आपको याद नहीं हो सकती, पर कुछ इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं। और नहीं तो कम से कम आपकी पुस्तक में उन कवि की जो कविता लिखी है, आप उस कविता का उदाहरण दे सकते हैं कि ये उनकी सर्वोत्तम कविता थी। हो सकता है उससे भी अच्छी कविताएं हों, लेकिन आप उस कविता का उदाहरण में लिखकर लिखेंगे कि ये उनकी मुझे सबसे अच्छी कविता लगी। जब आप उनके जीवन परिचय का शुरुआत करें तो जो पहला पैराग्राफ होगा या पहली जो कुछ पंक्तियां होंगी वो बहुत ही सुंदर और ध्यान आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होगी और अंत आपका बहुत अच्छा होगा, तब आप अपने एग्जामिनर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। और हमेशा जीवन परिचय में हेडिंग डालकर लिखिए कि आपने लिखा परिचय, फिर प्रारंभिक जीवन, फिर साहित्यिक कृतियाँ, फिर साहित्यिक शैली। इस तरह से अगर आप पॉइंट्स डाल देंगे या हेडिंग डाल देंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। और अगर आप पॉइंट नहीं डालना चाहते तो पैराग्राफ चेंज कर करके लिख सकते हैं, लेकिन अब हम हिंदी में भी पैराग्राफ चेंज नहीं करते, सब चीज़ लेफ्ट अलाइन लिखते हैं। तो इससे अच्छा होगा अगर आप पॉइंट या हेडिंग डाल दें। आपको उनकी शैली कैसी लगती है। अब शैली की जो विशेषताएं होंगी वो तो आपको लिखनी ही होंगी। जैसे तुलसीदास जी हैं, उन्होंने दोहा चौपाई में लिखा है, सूरदास जी के पद लिखे हुए हैं, या किसी कोई लेखक है तो वो बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग करता है तो आप लिख सकते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा है, क्लिष्ट भाषा है, या कोई सरल भाषा में लिखता है तो आप लिख सकते हैं सरल और सुबोध भाषा है। और कुछ शब्द आप याद कर लीजिए और आप हर लेखक में लिख सकते हैं कि भाषा बहुत अच्छी है, अच्छे सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, प्रवाहपूर्ण भाषा है और पाठकों को प्रभावित करने वाली भाषा है। इस तरह के कुछ वाक्य आप किसी भी राइटर के जीवन परिचय में लिख सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने हमें क्या विरासत दी है, क्या क्या ऐसा काम किया जो हमारे आज भी काम आ रहा है। जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो है वो सबके घर की, हमारे यहाँ का महाकाव्य है जिसको कि हम अपने घरों में रखते हैं। तो आप ऐसा कोई कार्य हो तो उसको ज़रूर लिखें। भाषा कैसी होगी आपकी, बिल्कुल सरल भाषा में लिखिए, छोटे छोटे वाक्य बनाइए। और क्योंकि आप अगर कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, कठिन वाक्य बनाएंगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो साधारण भाषा में सरल शब्दों में लिखिए और वर्तनी में कोई अशुद्धियाँ ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रखें। फिर संक्षिप्तता होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट में लिखिए, बहुत ज़्यादा कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं। आप शॉर्ट में पॉइंट वाइज अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने ये सारी जानकारी कहाँ से ली है, अगर आप इसके बारे में कोई जानकारी दे दें कि हाँ मैंने अपने इस पुस्तक से लिखी, तो भी बहुत अच्छा है, नहीं दे तो भी कोई बात नहीं है। उसके अलावा आप उसमें
अपना ब्यौरा दें कि मेरे हिसाब से मुझे इनकी कृतियाँ क्यों पसंद हैं, या मुझे ये बात क्यों पसंद है, मुझे इनकी ये अच्छा लगता है, मुझे उनकी भाषा पसंद है, मुझे उनका जो ग्रामीण जीवन का परिपेक्ष बताते हैं वो अपने लेखों में, वो मुझे पसंद है, या जो भी आपको पसंद हो वो लिखें। थोड़ी सी व्याकरण का ध्यान रखें कि व्याकरण संबंधी कोई गलतियाँ, विराम चिन्ह है, उनका कॉमा है, ये सब आपकी गलतियाँ ना होने पाए। और अंत में अपने अनुभव को आखिरी वाले पंक्तियों में लिखते हुए आप अपना अंत कर दें, और शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखें। अगर शब्द सीमा दी हुई है कि इतने शब्दों में जीवन परिचय लिखें, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप शब्द के अनुसार लिखेंगे। अगर शब्द सीमा नहीं दी है तो आप नंबरों के अंकों के अनुसार लिखें कि 5 अंक का है तो मुझे 1.5 पेज करीब लिख लेना है। मुझे अगर जितने भी आपके, क्योंकि जीवन परिचय थोड़ा लंबा होता है, प्रश्नों के उत्तर जैसा नहीं होता, तो आप थोड़े लंबे पॉइंट बना लें। आप उसमें 5-6 पॉइंट बना करके लिख देंगे। 1.5 या 2 पेजेस तक आप जा सकते हैं जीवन परिचय में, अगर 5 नंबर का है। अगर 10 नंबर का है तो आप जरूर उसको 2.5 और 3 पेज तक जाइए, थोड़ा एक्सटेंड करके लिखिए। उसी बात को बढ़ा चढ़ा करके भी लिखा जा सकता है, उसी बात को शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है। परंतु अगर आपके जो भी इम्पोर्टेंट कवि या लेखक हैं, उनमें से जो पुराने प्रश्न पत्र देखें जो रिपीटेडली आते रहते हैं, उन्हीं को आप तैयार करें और उनकी जन्म की और मृत्यु का समय, दिनांक या कम से कम युग या वर्ष याद कर लें। कुछ 2-2, 3-3 उनकी कृतियां अवश्य याद करें। और अगर किसी कवि या लेखक की कोई पंक्तियां याद हो तो आप उस पंक्ति को उदाहरण देते हुए कि उनकी ये पंक्ति मुझे बहुत पसंद है, इस पंक्ति में मुझे ये खास लगता है, मुझे ये पंक्ति सुन करके तो मैं मस्त हो जाता हूँ, मैं कहीं खो जाता हूँ, इस तरह की बातों से आप उसका अंत कर सकते हैं, या इसी तरह से आप उनकी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये होता है जीवन परिचय लिखने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसी तरह से लिखेंगे। मैं साइड में आपको यहाँ पॉइंट्स दे रही हूँ, उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी लेखक, कवि का जीवन परिचय दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। गुड बाय।